42 दूल्हे एक साथ फंस गए। एक दो नहीं, 10-20 नहीं, 20-30 नहीं, 30-40 नहीं, बल्कि 42 दूल्हे एक साथ फंस गए। दुल्हन का इंतजार करते रहे और कैसे लाखों रुपए की चपत लग गई। यह मामला अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने चपत लगाई है उन्होंने किसी छोटे मोटे आदमी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री का नाम लिया। और मुख्यमंत्री का नाम लेकर के जिस तरीके से खेल किया और उस खेल में 42 दूल्हे फंस गए, ये वाकई खबर अपने आप में झकझोर देने वाली है। जगाने वाली खबर भी है, चौंकाने वाली खबर भी है। जगाने वाली खबर इस लिहाज से कि देखिए हमारे समाज के अंदर क्या चल रहा है, और चौंकाने वाली खबर इस लिहाज से है कि आदमी कितनी आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। खबर मध्य प्रदेश के देवास से है। मध्य प्रदेश के देवास में 42 दूल्हे, उनको कहा जाता है कि आपका सामूहिक विवाह करवाया जाएगा, और सामूहिक विवाह करवाने के लिए उनसे रजिस्ट्रेशन फीस ली गई, और जो जैसा आदमी था उससे वैसी फीस ले ली। किसी से 15,000 रुपए, किसी से 20,000 रुपए, किसी से 25,000 रुपए, किसी से 50,000 रुपए। जो जैसा बंदा था उससे वैसी फीस ले लेकर के रजिस्ट्रेशन कर लिया, और रजिस्ट्रेशन करके उनको टाइम दिया गया 25 तारीख का, कि 25 तारीख को आप सबकी शादी होने जा रही है। और उसमें जो है वो कहा गया कि आपकी जब शादी होगी, विश्वास में लेने के लिए बड़ा काम, बड़ा कोई किसी न किसी का नाम लेना था, फोटो वोटो दिखानी थी। तो पहले तो जो है उनको फोटो दिखाई गई उनकी दुल्हन की, कि तुम्हारी इससे शादी होगी, तुम्हारी इससे शादी होगी, तुम्हारी इससे शादी होगी। और ये शादी जो होगी, जो दुल्हन आएंगी, वो बताया गया कि इंदौर के अंदर एक अनाथ आश्रम है, और इंदौर के उस अनाथ आश्रम में ये सारी दुल्हन जो है वो है, और वहां से वो दुल्हन आएंगी, और वहां से वो दुल्हन आकर के जो है वो आपकी उससे शादी करवाई जाएगी। और इसमें नाम लिया गया मुख्यमंत्री का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम लिया गया, और कहा गया कि मुख्यमंत्री खुद आएंगे, तुम्हारी शादी में शिरकत करेंगे। बहुत बड़ी जो है शादी होने वाली है, सामूहिक जोड़े आएंगे उसमें बहुत सारे, और 51 हजार रुपए का चेक मुख्यमंत्री देंगे कि सामूहिक शादी आप लोग कर रहे हैं, अंतरजातीय विवाह आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए आपको सरकार की तरफ से 51 हजार रुपए दिए जाएंगे, ये कहा गया। और उसके बाद में जो दूल्हे थे वो इंतजार करने लगे, पैसा दे चुके थे, उसके बाद में इंतजार करने लगे, और इंतजार होने लगा, मिठाई वगैरह ले करके, माला वाला ले करके, अपने परिवार वालों को ले करके, और वो पहुंचने लगे। उनको जो वेन्यू दिया गया था उस पर वो पहुंच गए। समय दिया गया था कि दोपहर 3 बजे के आसपास जो है वो फेरे शुरू हो जाएंगे, और 4-5 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन 5 बजे तक भी लड़कियां नहीं आई, दुल्हन नहीं आई। तो 5 बजे तक दुल्हन नहीं आई, तो फिर उसके बाद में जो है वो आवाज़ तेज़ होने लग गई। जो दूल्हे थे वो आवाज़ तेज़ करने लगे और कहने लगा कि भैया बताओ दुल्हन क्यों नहीं आ रही है। तो उसके बाद में कहा कि प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया है, और प्रोग्राम जो है वो 10 बजे तक चलेगा, और 10 बजे के करीब जो है वो दुल्हन आएंगी। और अब जो है वो, पहले ये था कि दिन में ही विदाई हो जाएगी, लेकिन अब विदाई जो है वो रात को तारों की छवि में होगी। बैठ गए इसके बाद में सब लोग, और वहां पर बैठने के बाद में देख रहे एक दूसरे को। तो ज्यादातर जो दूल्हे थे वहां पर वो 40-40 साल के थे, लेकिन कुछ उसमें ऐसे थे जो 60-60 साल के भी थे, 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के भी थे। जब एक दूसरे की शक्ल वो देख रहे थे, एक दूसरे का चेहरा जब वो देख रहे थे, तभी एक दूसरे का माथा ठिनकने लगा कि भैया ये ओरिजिनल वाले दूल्हे तो नहीं है, और ये ऐसे दूल्हे भी नहीं है कि जिसकी शादी के अंदर मुख्यमंत्री आ जाए। ऐसे ऐसे अधेड़ उम्र के लोग आए हुए हैं, भला इनकी शादी में कौन मुख्यमंत्री आएगा। और फिर उसके बाद में रात 10 बज गए, और रात 10 बजे जब मामला कहीं से भी निकल करके सामने नहीं आया, तो फिर उसके बाद में बवाल मचा। और इस पूरे खेल को अंजाम दिया 2 भाइयों ने, दिनेश बैरागी और मुकेश बैरागी। ये 2 भाई थे, दिनेश और मुकेश।
दिनेश और मुकेश, इन दोनों लोगों ने लाखों रुपए की ठगी की है। 42 लोगों से 15,000, 20,000, 50,000, 25,000 अलग अलग जो है वो पैसा लिया और लाखों रुपए की ठगी करी और उसके बाद में फरार हो गए। अब पुलिस ने इस मामले के अंदर केस दर्ज कर लिया है और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और मुकेश और उसकी पत्नी सुनीता, उनको पकड़ लिया है। 2 पकड़े गए हैं, अभी 2 फरार चल रहे हैं। दिनेश बैरागी, उसका भाई, वो फरार चल रहा है और उसके साथ में नरसिंह बैरागी, वो भी उनके ही साथ का आदमी, क्योंकि एक ही सरनेम है, तो वो फरार इस वक्त में चल रहा है। 2 लोग फरार चल रहे हैं। अब पुलिस ने जो है इस मामले के अंदर बताया है कि इन लोगों को झांसे में लिया गया और इन लोगों को झांसे में लेकर के इनसे पैसे ठगे गए और उसके बाद में मुख्यमंत्री के नाम का दुरुपयोग किया गया और इसलिए अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 4 लोगों के खिलाफ कुल जो है वो पुलिस ने FIR दर्ज की है और माता टेकरी मंदिर पर ये लोग इंतजार कर रहे थे और इनको जो फोटो दिखाई गई थी वो सारी सोशल मीडिया की फोटो थी। अब इसमें मुकेश बैरागी जो फरार चल रहा है और इसने कहा है कि हमारे बड़े भाई दिनेश बैरागी, उन्होंने हमें कहा था कि अनाथ आश्रम की लड़कियों की शादी करानी है, इसीलिए हम सबसे पहले मिले थे, पैसे भी लिए और जो भी पैसा हमारे पास में आता है मैं उन्हें भेज देता हूं और मेरे साथ भी धोखा हुआ है। अब ये बंदा अपने भाई को ही बेकार बता रहा है। ये मुकेश जो पकड़ा गया है, भगवा रंग का पटका भी इसके गले में है, ये अपने सगे भाई को ही, दिनेश को ही गलत बता रहा है। ये कह रहा है कि दिनेश ने मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे आश्रम की लड़कियों की शादी करवानी है, जो पैसा मेरे पास में आया था वो सारा पैसा मैंने दिनेश को भेज दिया और दिनेश ने कहा था कि हमें आगे आश्रम के अंदर, अनाथ आश्रम में पैसा देना है। कुल मिलाकर के ये कहानी है और इसमें जो पकड़े गए हैं, जो दूल्हे इस वक्त में ठगे गए, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। इसमें एक शख्स है जो कि शिकायत करता है, उसने कहा कि हमें ऐसे सपने दिखाए गए थे कि अच्छी लड़कियां हैं, शादी हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री खुद आएंगे और 51,000 रुपए का चेक देंगे। मुख्यमंत्री का नाम लिया, सामूहिक शादी की बात की गई और लड़कियों के फोटो भी दिखाए गए। इसीलिए हमें भरोसा हो गया कि भैया ठीक है, इतना तो चलता है। और आजकल जो है कई जगह पर होता भी है कि मुख्यमंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद वो सामूहिक शादी करवाते हैं। कहीं पर पता चलता है कि 51 जोड़ों की शादी हुई है, कहीं पर 101 जोड़ों की शादी हुई है। खबरें अक्सर अखबार में आती, इसलिए उन लोगों ने भरोसा कर लिया। एक दूसरा शिकायतकर्ता मुकेश मीणा, वो क्या कह रहा है वो सुनिए। वो उसने कहा कि हमसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लिए गए, कहा गया कि इंदौर के एक अनाथ आश्रम की लड़कियों से शादी कराई जाएगी और जब फोटो मांगे तो मोबाइल पर लड़कियों की तस्वीरें भेजी और बाद में पता चला कि वो सोशल मीडिया से ली गई फोटो थी। मतलब सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इधर उधर से या कहीं किसी शादी.com की जैसी कोई जो साइट्स होती है वहां से फोटो लेकर के और उनको फोटो भेज दी गई। उनको लगा कि ये बस यही जो है हमारी दुल्हन है, इसी से हमारी शादी होने वाली है और अब तो जिंदगी बदल जाएगी साहब। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये ठग लिए गए हैं। मैंने एक ऐसी खबर जो है वो पिछले साल आपको बताई थी। करवा चौथ पर पिछले साल 13 अक्टूबर 2025 को ये खबर है, देखिए आप। अलीगढ़ के अंदर ऐसे ही 12 लड़कियां, 12 दुल्हन, वो 30 लाख रुपए लेकर के करवा चौथ को फरार हो गई थी। उस केस में भी कुछ ऐसा ही था। 3 दलाल थे उसमें और वो दलाल बिहार से, झारखंड से लड़कियां लेकर के आते थे, अलीगढ़ में शादी करवाते थे और पहले ऐसे लोगों को ढूंढते थे कि जिनके घर में एक आदमी है, ज्यादा आदमी नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढते थे और उनको जो वो चिन्हित करके उनकी शादी करवाते थे। हुआ ये कि उन्होंने 12 लड़कियों की एक साथ शादी करवाई अलग अलग गांवों के अंदर और करवा चौथ आने वाला था। करवा चौथ से 10 दिन पहले जो शादी करवाई गई थी, लेकिन वहां पर जो पैसा लिया गया था वो 80,000, 90,000 रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए हर आदमी से पैसा लिया गया था। 3 बिचौलिए टोटल थे वो। अब उसमें हुआ ये कि जो 2 बिचौलिए थे उनके पास में सारा पैसा था, वो होटल में ठहर गए थे और वो बिचौलिए एक लड़की से जो है फोन पर बात कर रहे थे। फोन पर बात कर रहे थे कि पैसा हमारे पास में है, हम होटल में ठहरे हुए हैं और जो तीसरा बिचौलिया है उसको पैसा वैसा कुछ नहीं दे रहे हैं और हम आज रात को ही निकल जाएंगे। और दरअसल हुआ ये कि वो जो लड़की थी उसके साथ में तीसरा बिचौलिया था और उसको सारी बातें जो है वो पता चल गई। उसने लाउड स्पीकर पर सारी बातें सुन ली और उसने प्लान पूरा घुमा दिया।
उसने कहा कि उसके पास में तो 80,000 90,000 रुपए हर एक आदमी के इतने पैसे हैं, 12 आदमियों के जो है वो 15 लाख के आसपास उसके पास पैसे थे। लेकिन उसने कहा कि मैं तुमको 12 लड़कियों को, क्योंकि नंबर उसके पास में थे, तो 12 लड़कियों को जो है मैं दवाई ला करके देता हूं और तुम ऐसा करो कि जितने भी परिवार हैं तुम्हारे जिनमें तुम रह रही हो, अब करवा चौथ है तो करवा चौथ को शाम को खाना बनता है, अच्छे पकवान बनते हैं, उसमें दवाई मिला दो और ये सारे सो जाएंगे। तुम खाना मत, तुम कह देना, कहना मैं सुबह जो व्रत खोलूंगी, मैं अभी भी जो है वो व्रत रखूंगी और आप लोग खा लीजिए। उन सारी लड़कियों ने व्रत नहीं खोला, परिवार के व्रत खुलवा दिया, परिवार ने पकवान खाए और उसके बाद में सारा परिवार सोते के सोता रह गया। और उसके बाद में वो लड़कियां वहां से गहने पैसे जो भी था वो लेकर के फरार हो गई। तकरीबन 30 लाख रुपए जो उन 12 लड़कियों ने वहां से उगाही की और उसके बाद में वो सारी फरार होकर के निकल गई। कुल मिलाकर के आप देखिए कि देश के अंदर बेरोजगारी का आलम किस कदर है कि आज के वक्त में कहीं पर भी आप चले जाइए, यूपी में जाइए, हरियाणा में जाइए, बिहार में चले जाइए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कहीं पर भी बेरोजगार जो युवा है उनकी शादी नहीं हो रही है, या जो जिनका डाइवोर्स हो चुका है उनकी शादी नहीं हो रही है। तो वो इसी तरीके से किसी न किसी कुचक्कर में फंस जाते हैं, पैसा दे बैठते हैं और उसके बाद में ये सब कुछ होता है। तो कुल मिलाकर के ये खबर जो है वो एक तरीके से हमारी आंखें खोलती है कि जो गुलाबी तस्वीर दिखाई जाती कि नहीं हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो वो हकीकत जो है वो ये है कि यहां लोगों की हालत इतनी खराब है, इतनी पतली है कि लोग 15-15, 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपए दे करके शादी करवाने के लिए किसी तरीके से मजबूर हो रहे हैं। सब जानते हैं कि हां शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी देखिए ठगे भी जा रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना जाने किस किस तरीके से, कहां कहां पर, कौन कौन सी गलियों में, कहां कहां कौन कौन से संगठन में, कहां कहां किस किस मंदिर में, और अलग अलग धर्मों में भी, ऐसा नहीं केवल हिंदू धर्म में ही है, अलग अलग धर्मों में भी इसी तरीके से जो ठगी का खेल चल रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।